आज का टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी से पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या है, उसके बाद समझ में आएगा। जहाँ पे भी वर्ड दिखे हम लोग को फिजन समझ लेना है, इसका मतलब होता है मिलना, मिलना नहीं टूटना, सॉरी टूटना। जहाँ पे भी वर्ड होगा फिजन इसका मतलब होता है टूटना, और जहाँ पे भी वर्ड होगा फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब हो जाता है मिलना। तो इसके बाद इसका डिफाइन क्या हो सकता है, तो फिजन टूटना मतलब क्या, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के टूटने से अगर दो स्मॉलर न्यूक्लियर में कोई भी न्यूक्लियस टूट रहा है और उससे क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ, अब कोई भी टूट रहा है तो हैवी न्यूक्लियस होगा, उससे बड़ा होगा, हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम टू फॉर्म अ स्मॉलर न्यूक्लियर, टू फॉर्म अ स्मॉलर न्यूक्लियर एंड टू गिव एनर्जी इज नॉन एज न्यूक्लियर फिजन। अब जब भी यूरेनियम यहाँ पे एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं यूरेनियम का, यूरेनियम 235, जब भी इसमें एक न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन से इसको टकराएंगे तो ये टूटेगा, इसका जो न्यूक्लियस है टूटेगा और मिलेगा क्या, तो बेरियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 56 होता है, क्रिप्टन और 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो 3 न्यूट्रॉन है, जब तक ये यूरेनियम जिसको कि हम फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं वो खत्म ना हो, ये टकराते रहेगा और फिर से यहाँ से 5, फिर यहाँ से 5, 5 कहने का मतलब है फिर से यहाँ पे बेरियम, क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी। तो ये रिएक्शन लगातार चलते रहेगा और इसको अगर हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कंट्रोल करेंगे तो उसी को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज है, उसको मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं आता हूँ फ्यूजन पे। फ्यूजन का मतलब है मिलना। तो कभी भी कोई चीज कंबाइन होगा तो वो 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर अगर एक हैवी न्यूक्लियस बनता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगा तो मैं उसे बोलूंगा न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस टू गिव एनर्जी। तो इसमें जो है स्मॉलर न्यूक्लियाई है, तो इसमें हम लोग जो है हाइड्रोजन का आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास होगा 2 वो लेंगे, तो ड्यूटेरियम को लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन जब कंबाइन होगा फ्यूजन के प्रोसेस से तो वहां से हमको मिलेगा हीलियम 2-3 और 1 न्यूट्रॉन, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी, जिसे हम लोग बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन पे क्या बेस्ड है और न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्या बेस्ड है। तो फिजन का जब भी बात होगा तो एटॉमिक बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है और फ्यूजन पे जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है या ज्यादा एनर्जी किसमें मिलेगा, तो वो ज्यादा एनर्जी की जब बात होगी तो वो होगा फ्यूजन, क्योंकि ये अभी मैंने बताया अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, इसको बाद में अभी मैं आगे देखूंगा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्यूजन है उसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, इसलिए इससे लगातार एनर्जी मिलते रहेगा, इसलिए बोलते हैं कि फ्यूजन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा उसमें एनर्जी मिलता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे फ्यूजन हो रहा है। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखते हैं कैसे क्या होता है। इससे क्वेश्चन आता है, पावर प्लांट का डिजाइन बनाने के लिए नहीं आएगा क्वेश्चन तो आता है कि किसका कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ इस तरीके का दिखेगा। होता है क्या है कि यहाँ पे यूरेनियम फ्यूल को हम लोग करते हैं एक रॉड के जैसा बना के, तो ये जो यूरेनियम फ्यूल हो गया उसके जस्ट बगल में एक रॉड बना के बोरोन का रखते हैं। और ये बोरोन का क्यों रखते हैं, तो पूछता है एग्जाम में डायरेक्टली व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरोन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बोरोन का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब बोरोन का यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, इसका एब्जॉर्प्शन के लिए तो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन के लिए। जब ये न्यूट्रॉन यहाँ पे जो निकलते जा रहा था 3-3 वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन था वो कंट्रोल्ड हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि उसका जो फ्यूल मिल रहा है उसको एज अ गुड सोर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेफाइट भरा होता है, तो ग्रेफाइट का जो काम होता है, ग्रेफाइट इसका भी यूज कभी कभी पूछता है, तो ग्रेफाइट का यूज होगा वो होगा स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो स्पीड है उसको स्लो डाउन का काम करता है, कौन करता है, तो ग्रेफाइट। बोरोन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन को, तो ये रिएक्शन को कंट्रोल बनाएगा। जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है,
और ये हीट एनर्जी जो है आगे जाएगा इस चैम्बर पर, यहाँ पे भरा हुआ है वाटर, तो वाटर जो है वो हीट होने के बाद वेपर में चेंज होगा, और ये वेपर में वाटर यहाँ से आगे आया ये टरबाइन के पास, टरबाइन को जो है मूव कराया, और टरबाइन जब मूव करेगा तो शाफ्ट जो है इससे जो कनेक्ट है वो मूव हुआ, और जनरेटर यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्टार्ट होगा। हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज़ करते हैं एज अ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वापस ये आके साइकिल चलते रहेगा। तो ये जो बहुत ज़्यादा ही हीट हो गया था वो वापस फिर इसी चैम्बर में जाना है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड सोडियम। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि लिक्विड सोडियम का किस रूप में यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो एज अ कूलेंट के तौर पे लिक्विड सोडियम का यूज़ करेंगे, और ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो इस तरह का पावर प्लांट कभी कभी पूछ देता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो याद रखना है, बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक दो याद रखना है, कैगा और तारापुर। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, और कैगा जो है वो कर्नाटक में है। तो ये पूरा वीडियो था न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन। ये जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन हुआ ये अंदर पड़ते किसके, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वही दो भाग में कैटेगराइज हो गया, एक को हम लोग बोले थे न्यूक्लियर फिजन और एक को बोले थे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस से जो एनर्जी मिल रहा है मीन्स हम लोग को एटम से कोई एनर्जी मिलता है, तो उसी को बोले न्यूक्लियर एनर्जी, और उसको दो भाग में बांटे, जिससे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।